सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। अब देखिए, ये कुंडली पड़ी है, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे गुजरात से, बॉम्बे से, मतलब चारों तरफ से। ये एक बिजनेसमैन है रॉबर्ट वाड्रा, तो इनकी कुंडली पढ़िए जरा। इनके जीवन में काफी उथल पुथल रहा, है ना। इनके पिता की मृत्यु, छोटे वाले भाई ने सुसाइड किया, बहन की मृत्यु, सबकी मृत्यु हुई। तो ये थोड़ा सा कुंडली हमको लगी रोचक है। रॉबर्ट वाड्रा है, ये बिजनेसमैन है, इंडियन। प्रियंका गांधी के पति हैं। हाँ, ये हाँ, वो प्रियंका गांधी के ये हस्बैंड भी हैं। हस्बैंड, हाँ। तो रॉबर्ट वाड्रा, इनकी जन्म कुंडली है सिंह लग्न है और वृषभ राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश दसम घर में बैठा है, सूर्य यहाँ पे है तो नीचाभिलाषी, तुला इसकी नीच राशि है, 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा है, लेकिन ये राजयोग बहुत बड़ा देगा। अच्छा, सिंह लग्न का मालिक सूर्य दसम घर में आ जाएगा। पंचमेश का गुरु धन भाव में चला गया, गुरु यहाँ पे नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि है, उससे 4 राशि पीछे कन्या में बैठा है, ये कोई राजयोग न देगा। भाग्येश का मंगल इनका चौथे घर में आ गया, स्वग्रही वृश्चिक राशि में, ये दूसरा राजयोग यहाँ मिल गया। और इसके बाद चतुर्थेश का मंगल चौथे घर में बैठा है, ये राजयोग यहीं से या नवमेश से आ जाएगा। सप्तमेश का शनि आया नीच का नवम घर में, ये एक राजयोग देगा, है भले नीच का लेकिन ये राजयोग देगा। और दशमेश का शुक्र इनका 8वें घर में आया गया, एक कोई राजयोग नहीं देगा। तो 3 राजयोग इनके पास, लग्नेश, सूर्य और पंचमेश का कोई राजयोग नहीं, नवमेश का है ना, चतुर्थेश का, नवमेश का है और सप्तमेश का। अच्छा, आयु की गणना करते हैं, है ना। तो लग्नेश स्थिर में है और अष्टमेश का गुरु इनका द्वितीय स्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में, मध्यायु हो गई। तो मध्यायु के कालखंड में, एवरेज में मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली 3 राजयोग इसमें जन्म कुंडली में है। और अब इनके धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक बुध इनका बैठा है यहाँ पे, और बुध उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है, और 4 राशि पीछे वृषभ राशि में बैठा है, ठीक है। और सिंह लग्न का गुरु राजयोग कारक ग्रह धन भाव में बैठा है, इसका मतलब है कि पैतृक रूप से काफी धनवान होने चाहिए, ठीक बात है ना। पिताजी इनके जो है पैतृक रूप से ये काफी संपत्ति इनके धनवान होने चाहिए। तो धन भाव की स्थिति हो गई। पत्नी भाव का देखो तो ये इसका मालिक मंगल दसम घर में बैठा है ना, अरे वो तीसरे घर में बैठा है, पत्नी भाव का मालिक शनि, और ये भी राजयोग दे रहा है यहाँ पर, है ना। और पत्नी भाव से दसम घर में मंगल बैठा है, स्वग्रही, है ना। और मंगल पराक्रम का और दसम घर का मालिक है ना, पत्नी भाव से। तो इसका मतलब है कि पत्नी का यहाँ मंगल का होना और सूर्य बुध चंद्रमा की दृष्टि ये बताती है कि पत्नी इनकी राजनीतिक किसी क्षेत्र से होनी चाहिए। अच्छा, है ना। तो वो है भी सही, यही हो गया। पत्नी भाव भी ठीक है इनका, क्योंकि मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि भी आ रही, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे आ रही, उच्चाभिलाषी, अरे वो नीचाभिलाषी आ रही है ना। कर्क इसकी नीच राशि है, और 5 राशि पीछे कुंभ राशि में दृष्टि जा रही। मंगल की दूसरी 7वीं दृष्टि आ रही है इनकी दसम घर पे आ रही है ना। और ये दृष्टि यहाँ पे नीचाभिलाषी है, कर्क इसकी नीच राशि है, वृषभ इसकी राशि में आ रही दृष्टि, तो 2 राशि पीछे जा रही है। 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है लाभ भाव पे, है ना। ये भी नीचाभिलाषी है, दृष्टि जाएगी। कर्क नीच राशि है, 1 राशि पीछे मिथुन राशि पे। तो
अब यहाँ पर एक चीज सबसे जो रोचक निकल करके आई क्या? कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये राजनीति में नहीं है। हाँ, मतलब पूरे राजनीतिक परिवार के साथ में है, लेकिन फ्रंट ये पूरी जन्म कुंडली बताती है। अच्छा। हाँ, कि इस मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पे जाने के कारण और सूर्य के नीचाभिलाषी होने के कारण, है ना, ये राजनीति से अलग रहेंगे। अच्छा। हाँ, और अगर हम गलत नहीं हैं तो इस जन्म कुंडली के अनुसार ये राजनीति में सफल भी नहीं होंगे। अच्छा, अगर आते हैं तो है? अगर आते हैं तो ये बात है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर इनके साथ है जन्म कुंडली की। अच्छा, ये जरा इसमें देखिए कि इनके पिताजी और इनका परिवार, मतलब कुटुंब जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना सहा। मतलब कोई जैसे इनके भाई के बारे में था न्यूज वगैरह में, अपने जब वो सुसाइड कर लिए थे, इनकी बहन दुर्घटना में मृत्यु हुई और पिताजी की भी असमय मृत्यु हुई कुछ। तो ये सब चीजें कैसे, इतनी ज्यादा उथल पुथल था कुटुंब। पैतृक घर यहाँ दशमगढ़ से लिया जाएगा, अरे सेकंड हाउस से लिया जाएगा, है ना। तो पैतृक अगर देखो तो कुटुंब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही। पैतृक अगर देखो तो सेकंड हाउस भी चौथा घर भी लिया जाएगा। अच्छा। तो चौथे घर में मंगल यहाँ सुग्रही बैठा, सूर्य बुध चंद्रमा की दृष्टि आ गई चौथे घर पे, मंगल यहाँ सुग्रही है तो बलवान तो है ना। यानी पैतृक इनका जो है स्थिति वो काफी सम्मानित परिवार है। अच्छा। धन धान से और, है ना। हाँ, पहले काफी ठीक ठाक था जो इनका पैतृक है। लेकिन इस मंगल की जो कहानी यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है कि एक तो ये राहु की नवी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। अच्छा। है ना। 7, 8, 9 राहु की नवी दृष्टि यहाँ आ रही। तो राहु, मंगल और सूर्य, है ना, 3 पाप ग्रह इनके इस कुटुंब के चौथे घर पे बैठ गए। तो इस कारण से इनके परिवार में देखो सूर्य बैठा दसम घर में, चौथे घर में मंगल, वो भी मंगल राहु से पीड़ित, माता पिता इनकी कहानी खराब करेगा, है ना, इनसे पृथक करेगा। पराक्रम छोटे भाई, ये शुक्र आया यहाँ है तो यहाँ 8वें घर में नीच का, है ना, अरे उच्च का है। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये 8वां घर है और राहु के साथ बैठा है ना, और केतु की, गुरु केतु की दृष्टि भी आ रही। अब ये राहु गुरु का एक तरह से ये बहुत खराब योग माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको चंडाल योग कहते हैं। अच्छा। तो राहु गुरु का योग अगर कहीं किसी ग्रह पर बना रहा है तो शुक्र यहाँ भले ही उच्च का है लेकिन इस शुक्र को ये बर्बाद करेगा। अच्छा। इसलिए छोटी भाई बहनों की स्थिति जो है वो एक तो, और शनि की देखो जरा तो 7, 8, 9, 10, तो शनि की 2 दृष्टियां जा रही। तो ये जो योग है कुल मिलाकर, ये तो हमको लगता है एक नजर में अगर ये कुंडली देखी जाए तो ये जो राहु अष्टम में बैठा, यही एक सबसे बड़ी सिरदर्द है ना। वो वहां से तो कितने भाव पकड़ लेता है, कितने भाव पकड़, 12वां यहाँ पकड़ा, ये दूसरा कुटुंब का पकड़ लिया, और उसके बाद जनता का भाव पकड़ लिया, जनता का और उनके माता का और कुटुंब का। इस कारण से ये हमको लगता है, तो ये तो मतलब हम लोग कितना बातचीत कर ले गए कि राहु 6, 8, 12, 2 और 7 का वो गड़बड़ाएगा ही खेल, है ना। बाकी स्त्री का हमने बता दिया। और संतान पक्ष देखो तो गुरु यहाँ पे है तो नीचे अभिलाषी कन्या में, लेकिन दूसरे घर में बैठा है और गुरु शुक्र आमने सामने है। एक योग कहते हैं वो लक्ष्मी योग बनाता, गुरु शुक्र का आमने सामने होना। भले ही राहु के साथ तो थोड़ा कमजोर पड़ेगा लेकिन फिर भी तो संतान पक्ष इनका मजबूत है। अच्छा। क्योंकि संतान पक्ष पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही। तो दशम घर इनका मजबूत है ना। हाँ, दशम घर मजबूत है, इसी वजह से जो है ये कार्य क्षेत्र में उन्नति हुई, उन्नति हुई। अब वो बस ये है कि दशम घर राजनीति में जाने के लिए या राजनीतिक व्यक्ति बनने के लिए ये ग्रह स्थिति नहीं है। अच्छा, हमने एक चीज और भी, वो जो आप एक फॉर्मूला बताते हैं, दशम में सूर्य बैठता है तो पिता को हानि करता है। हाँ, पिता को हानि करता है। ये 75-80% कुंडलियों में दिखता है। दशम में सूर्य बैठे तो पिता को जो है नुकसान पहुंचाता है ना। ये बात है। तो ये बाकी अब तो और कुछ है नहीं इसमें कुंडली में, सब कुछ है ना बताने वाला, लगभग सब चीजें हैं।
अच्छा, वो हम लोग उनकी बात करते थे संत महापुरुषों की, तो एक बहुत दिनों से हमारे एक दोस्त हैं, तो वो ये देखते थे चैनल, तो वो जो है मुस्लिम धर्म के हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम धर्म में भी एक सदगुरु अपने समय के इस्लाम धर्म में सदगुरु एक हुए थे, पैगंबर मोहम्मद। हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो उन्होंने कहा कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब की भी चर्चा जो है वो करवाइएगा। इनके बारे में बताइए जरा। क्या हमने अपने पहले की वीडियो में, एक दो वीडियो में मैंने बताया, कहीं आपने हल्का सा जिक्र किया था। हाँ। तो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के है नी आखिरी नबी कहे जाते हैं, आखिरी पैगंबर कहे जाते हैं। इनके बाद एक पैगंबर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, लेकिन वो इमाम कहे जाते हैं। अच्छा। है नी। तो पैगंबर की जो श्रृंखला है इस्लाम धर्म में, उसमें मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर कहा गया है। अच्छा। और मोहम्मद साहब के बारे में जहाँ तक हमने कुरान शरीफ में थोड़ा पढ़ा है और कहीं पढ़ा है किताबों में, तो कुरान में की जो आयतें हैं वो सबसे ज़्यादा आयतें इन्हीं पे नाजिल हुई हैं। अच्छा। मोहम्मद साहब पे। हाँ नहीं, इनको उतरी हैं, मतलब उतरी हैं। तो ये बात वो एकदम करेक्ट है, वो उसको नाजिर होना कहते हैं। मतलब ये फिर ये बात एकदम क्या सही है कि जो भी आत्मज्ञानी होता है, तो ये जो उसका एक ऐसा डोमेन खुल जाता है जीवन का कि उस कोई राइटिंग करने लग जाता है, वो कोई गायन करने लग जाता है। वो एक इसका मोहम्मद साहब के उदाहरण से एक चीज और भी निकल करके आई। क्या? कि सनातन धर्म में ऋषियों को ध्यान में ही वेद की ऋचाएं हाँ, ठीक बात, नाजिर हुई। मतलब उन पे उतरी है ना। तब उन्होंने उसको भोजपत्रों पे लिखा है ना। वही वेद है यथार्थ में। तो मोहम्मद साहब पर भी वो आयतें कुरान शरीफ की खुदा के द्वारा, अल्लाह मियाँ के द्वारा उतारी गई है ना। तो फिर इनके जो कोई लेखक रहा होगा, अच्छा, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है ना। तो सबसे ज्यादा कुरान शरीफ की आयतें मोहम्मद साहब पे ही उतरी, नाजिल हुई। तो ये और इनके द्वारा दी गई कुछ क्रियाएं भी हैं। अच्छा, ये पूर्ण आत्मज्ञानी तो इनकी एक कहानी आती है। क्या? हमने पढ़ी है। वो कहानी यूं है कि ये भेड़ और ये बकरियां चराने का कार्य करते थे। तो एक बार ये भेड़ों को लेकर के पहाड़ के तलहटी में ही रहते थे। तो भेड़ों को चराने ले गए थे पहाड़ पे, है नहीं। तो वहाँ बारिश होने लगी। अच्छा। वो बारिश निकली नहीं, वो रात हो गई। फिर वही खोह में, गुफा में भेड़ों को उन्होंने रोक दिया और वहीं बैठ गए। तो ये ध्यान करते थे। ये कहानी हमने पढ़ी है। अच्छा। पता नहीं है कि ये कुरान शरीफ में इसका जिक्र है या नहीं है। अच्छा। मैंने किसी किताब में पढ़ी है। तो कहानी में कुछ ऐसा जरूर है कि जो आपको लगा होगा कि ये एक आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं। तभी आप सुना रहे हैं वो कहानी। तो वो ये ध्यान करते थे। अच्छा। तो इन्होंने ध्यान किया उस समय। तो बहुत एक बड़ा तेज नूर, इस्लाम धर्म में उसको नूर कहते हैं, जिसको सनातन धर्म में प्रकाश कहा जाता है। अच्छा। बहुत बड़ा प्रकाश पुंज नहीं इन्होंने देखा। अच्छा। ध्यान में। तो इनको भय लगा थोड़ा। तो ये बारिश बंद हुई तो ये आकर के घर में और लेट गए, है ना। लेट गए तो पहली बार जब ध्यान में कोई इतनी बड़ी चीज देखता ना, तो उसको भय लगता है। तो इनकी पत्नी ने पूछा, कहा क्या बात है? तो इन्होंने कहा मुझे छेड़ो मत, है ना। और आज कुछ गड़बड़ है ना। मैंने कुछ ऐसा देखा है, जरा शरीर ठीक हो जाने तो बताऊंगा। तो इनको उसी भय में बुखार आ गया। अच्छा। हाँ। तो वो जब बुखार बाद में ठीक हुआ तो पत्नी ने फिर इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा है। अच्छा। है ना। तो
इन्होंने कहा, पत्नी ने कहा, अरे ये तो उस जो वहाँ जो देखने की प्रक्रिया हुई थी उसमें इनको ये बताया गया था कि आप पैगंबर हैं। अच्छा। हाँ, खुदा ने आपको भेजा है इस कार्य के लिए। तो वो एक कहानी है, मैंने पढ़ी है, भगवान जाने कितनी सच्ची है क्या है, लेकिन वो है। अच्छा, हमको ये बताइए, हर धर्म में अपनी अपनी जो है बातचीत है। सारे धर्म ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। हाँ। तो ये, और जो आत्मज्ञानी महापुरुष होता है उसकी जो सिद्ध क्रिया होती है वही क्रिया वो आगे ट्रांसफर करता है। इस्लाम धर्म में 5 टाइम के नमाज की बातचीत है। हाँ। और इसमें ये लोग कुछ क्रिया करते हैं, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, तो हम जानते हैं, हम देखते भी हैं, तो उसमें क्रिया करते हैं। क्या ये वही क्रियाओं के वो हैं, परछाइयां हैं जो क्रियाएं मोहम्मद साहब ने कभी अपने किसी शिष्य को दी होंगी ताकि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए? दरअसल पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले जो पैगंबर थे, है ना, वहां तक तो मक्का शरीफ में, है ना, चबूतरा था, उस पे वो छोटे छोटे बुत रखे थे। अच्छा। उनकी पूजा होती थी। अच्छा। अलग अलग कबीले के अलग अलग देवता थे, भगवान थे। अच्छा। तो वो इनसे पहले जो पैगंबर थे उनको आदेश हुआ था कि इनको हटाओ। अच्छा। और फिर बाद में इन्होंने तो पूरा परमानेंट सब हटा दिया। अच्छा। फिर काबा का निर्माण हुआ। अच्छा। काबा का निर्माण तो इनसे पहले के जो पैगंबर साहब थे उन्होंने किया था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको बहुत विधिवत उसकी स्थापना की, काबा की। तो इस्लाम धर्म में जितने भी पैगंबर आए सबका ये मानना है कि सबसे पहले सृष्टि की जब रचना हुई, है नहीं, तो अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने, जो भी नाम दो, सबसे पहले एक आदम को रच करके धरती पे भेजा और एक हवा को भेजा। वही आदम और हवा की कहानी है। वो नर और नारी है। हाँ, नर और नारी। वही ईसाई धर्म में एडम एंड ईव कहा जाता है। अच्छा। वही सनातन धर्म में वेद में मनु और शत्रुपा कहा जाता है। अच्छा। तो नाम अपनी भाषाओं के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन ये निश्चित है कि ईश्वर ने ही सृष्टि में जब रचना की तो उसमें एक नर और एक नारी को, पहले मनुष्य जो बने, हाँ, जो पहले हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, है ना, उनको उत्पन्न किया। उन्हीं से, उन्हीं की सब संतानें है ना। अच्छा। वो आती गई। तो वो आदम हवा से लेकर के फिर नीचे कितने पैगंबर हैं ना इस्लाम धर्म में, उसी में यहूदी धर्म भी है ना। तो वो जो क्रिया वाली हमने, तो ये जैसे अब इसमें देखो, इसमें जो 5 वक्त की नमाज होती है, तो नमाज होती तो उसमें कुछ बताते हैं कि कुरान शरीफ की आयतों का पाठ करते हैं। लेकिन नमाज करते वक्त जो आसन ये लोग लगाते हैं, यही असली बात। उन आसनों को अगर ध्यान से देखो तो वही आसन, है ना, सनातन धर्म में भी मिलते हैं, है ना, लगभग हर धर्म में है ये आसन। लगभग हर धर्म में सारे सद्गुरु इन आसनों में से कोई ना कोई आसन लगाते थे। तो वो मोहम्मद साहब ने वो नियम बनाया, कोई आयत नाजिल हुई। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आई कि आप देखिए कि हर धर्म के सद्गुरु के पास विद्या लगभग एक जैसी है। इसका मतलब है कि ये विद्या का जब भी कभी डिस्कवरी हुई होगी परमात्मा को पाने की, इस 5 वक्त की नमाज का अर्थ ही यही है। क्या? कि एक ईश्वर के बारे में जानकारी पाना या उसका शुक्राना अदा करना, जो भी उन्होंने दिया है ना, जो भी इस जीवन में मिला है उसका शुक्रिया अदा करना, धन्यवाद अदा करना और उनकी इबादत करना, पूजा करना। अच्छा। है ना। इस तो उसमें कुरान शरीफ की आयतों का पाठ करते हैं, जो भी जितने भी है ना होती हैं। तो ये वास्तविक अर्थ तो यही है कि उन क्रियाओं के माध्यम से, है ना, पहली चीज उस एक ईश्वर का ध्यान, है ना, उसकी पूजा और अपने पैगंबर साहब का शुक्रिया, है ना, और उनके लिए जो पूजा का विधान है वो करना। तो 5 वक्त की नमाज
दो चीजों के लिए, एक उस खुदा का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है नी, दूसरा उनकी पूजा करना और अपने पैगंबर साहब को याद करना ये है। तो ये तो सभी धर्मों में है, ये हर धर्म में भाई, हर धर्म में है। हर धर्म में ईश्वर की पूजा होती है ना, उसी का शुक्रिया अदा करते हैं, उसी का धन्यवाद अदा करते हैं जीवन मिलने का, और उनके जो पैगंबर आए उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूजा पाठ। भाई सनातन धर्म में भी वही है, सनातन धर्म में भी वही, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा है नहीं, तो ये उनके अवतार हैं। ठीक बात, भगवान के, परमात्मा के। ऐसे इस्लाम में भी ऐसे तो वो है, तो सब एक ही चीज है ना, वो बस केवल भाषा का और तरीका करने। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जनसंख्या में जो जहां पर परमात्मा से मिल जाता है वो अपने जो उसकी परवरिश हुई है उसके हिसाब से उसको कहता है हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, इटालियन में, रूसी भाषा में, लेकिन वो बात एक ही कहता है, बात एक ही सबकी है ना, सबकी बात एक ही है कि एक ही ईश्वर है। इस्लाम धर्म कहता है वो निराकार है, ठीक बात। ईसाई धर्म कहता नहीं वो निराकार भी है, साकार भी है, दोनों है। सनातन धर्म कहता है कि वो निराकार भी है, साकार भी है, दोनों भी है, ठीक है। तो सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सब धर्म देखिए एक बात पे है, सब धर्मों में एक निराकार तो है ही पहला, है नहीं, क्योंकि निराकार नहीं होगा तो साकार हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि किसी ने बहुत पहले इन सारे धर्मों के बनने से पहले किसी ने उस निराकार का दर्शन किया होगा, है? तो वो स्थिति है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो पहला मनुष्य बना तो हम सारे लोग भाई ही बहन हुए। अब अगर कहानी वहां से लो, है ना, आदम हव्वा को मानो, चाहे एडम एंड ईव को मानो, है ना, या मनु शत्रुघ्न को मानो, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब भाई बहन है आपस में, सब रिश्तेदारी हो गए एक दूसरे। भाई इसमें कोई धर्म का कोई भेद ही नहीं रहा। अगर सबके पूर्वज एक ही है, भाई सबके पूर्वज तो एक ही हैं। पहला इंसान कोई तो पैदा हुआ होगा भाई, कोई ये तो नहीं कह सकता कि आदम और हव्वा अलग थे, एडम एंड ईव अलग थे, मनु शत्रुघ्न अलग थे। वो तुम्हारी भाषा का फर्क है कहने का, है ना। पहला पेड़ जो है वही माता पिता है, सब वही माता पिता सबका है। ये बात है, ये तो बढ़िया बातचीत। तो और ये पूर्ण सदगुरु थे, पूर्ण पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर थे, अवतार थे, और अंतिम नबी कहा जाता, अंतिम अवतार। और ये तो इसका मतलब है कि उपदेशक भी थे इनके समय में, और इन्होंने इनके चमत्कार भी बहुत इनके हाथों से हुए। अच्छा, इनके हाथ से भी चमत्कार, इनके हाथ से भी बहुत चमत्कार हुए। अच्छा, तो इन्होंने अपने समय में बहुत लोगों को एनलाइटेंड किया होगा। बहुत लोगों को एनलाइटेंड किया होगा। क्यों? कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है, मानने योग्य, कि जब नूर शब्द का जिक्र आया, प्रकाश का है, प्रकाश का, करेक्ट हो गई बात, तो ये बात कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है ये ज्ञान नहीं है, दर्शन हो गया ना, कि इन्होंने दर्शन कर लिया। इसका अर्थ ये है कि इस्लाम धर्म में, है नी, अगर नूर की बात आती है, नूर का अर्थ होता है हिंदू, मतलब हिंदी में प्रकाश, है नी। तो प्रकाश का अर्थ ही है कि निराकार परमात्मा के दर्शन हो गए किसी को, तभी उसने प्रकाश प्रकाश चिल्लाने लगा, है ना। तो जब कुरान शरीफ की आयतों में नूर का जिक्र आता है तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एनलाइटेंड थे। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है कि कौन आत्मज्ञानी है। बिल्कुल, है ना। ये तो सही चीज। तो बाकी बात है ना। बाकी आखिरी नबी थे ही। ये कुंडली ठीक ही ठाक है, सब चल रहा नहीं। अब वो जितना भी जीवन में रॉबर्ट वाड्रा के उथल पुथल है वो तो कुंडली में साफ दिख ही रहा है। देखिए अकेला अष्टम में बैठा हुआ राहु स्थिति बिगाड़े हुए सब ना, और इसमें राहु का उपाय कर लिया जाए तो चीजें थोड़ा करेक्ट, काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है
वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको